एक वक्त था जब लालू यादव बिहार के किंग थे और रंजन यादव उनके किंग मेकर। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने हो गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए और आज इतने सालों बाद वो फिर से एक साथ हैं। सवाल है क्यों? तो 1990 से 2005 तक लालू और राबड़ी का शासनकाल था, पर सत्ता के पीछे असली स्ट्रेटजिस्ट कौन थे? वो थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव, जो सुपर सीएम के नाम से भी जाने जाते थे। वो सिर्फ एक सांसद नहीं थे, वो सत्ता की नसों को समझने वाले ब्रेन थे। यूनिवर्सिटी कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर शिक्षा मंत्रालय के हर फाइल पर उन्हीं की अंतिम मुहर होती थी। उसी दौर में रंजन यादव का एक ही ठिकाना था, सत्ता का सेंटर। लेकिन 1997 में जैसे ही लालू पर चारा घोटाला की तलवार चली, तब सब कुछ बदल गया। पार्टी टूटी, राजद बना, लालू अध्यक्ष बने, रंजन कार्यकारी अध्यक्ष। पर यहीं से रिश्तों में दरार आने लगी। अफवाहें फैली कि रंजन खुद सीएम बनना चाहते हैं। राजद विधायकों की मीटिंग अब रंजन के घर पर होने लगी थी। कहा गया कि वो खुद की छवि मुख्यमंत्री इन वेटिंग के रूप में तैयार कर रहे हैं। लालू ने जब ये सब देखा तो फैसला हुआ पार्टी से दूरी। 2009 में तो दोनों आमने सामने ही आ गए। पाटलिपुत्र के लोकसभा चुनाव हुआ और नतीजा, रंजन यादव ने लालू को हरा दिया। हाँ, जिस शख्स ने कभी लालू की सत्ता को गढ़ा था, उसी ने उसे गिरा दिया। लेकिन अब जुलाई 2025 की बात है, वही रंजन यादव जो कभी लालू के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते थे, आज फिर से राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वापस लाए गए हैं। अब क्यों ला गए हैं? उम्र के इस मोड़ पर यह वापसी सिर्फ एक सम्मानजनक विदाई है या फिर इसके पीछे 2025 विधानसभा चुनाव की कोई गहरी रणनीति छुपी है? क्या ये सिंबॉलिक वापसी है या फिर राजद पुराने ब्राह्मण, शिक्षाविद और सॉफ्ट पावर वर्ग को एक बार फिर से पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? एक और एंगल से देखें तो जब नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को साथ लेकर सेक्युलर प्लस सॉफ्ट सोशलिस्ट इमेज बनाई थी, तो क्या उसी तरह से अब तेजस्वी यादव की पार्टी भी बुद्धिजीवी चेहरा सामने लाकर एक नई छवि गढ़ना चाहते हैं? क्या ये ब्रांड तेजस्वी को बैलेंस करने की कोशिश है, जिसमें यादव मुस्लिम के अलावा भी एक सोशल कैपिटल दिखे? और फिर एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है, जनता को एक संदेशा देना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, पुराने रिश्तों को सुधारते हैं। और ये एक सटल सिग्नल है, आरजेडी बदल रही है, पुराने जख्म भर रही हैं, ताकि जनता को भी भरोसा हो कि लालू वाली पार्टी है, लेकिन इवॉल्व वर्जन में। लेकिन सवाल ये रहेगा कि क्या ये एक रणनीतिक वापसी है या फिर तेजस्वी ने एक पुराने वफादार को सम्मान देकर सिर्फ इतिहास का पन्ना बना दिया? इस कहानी का क्लाइमेक्स शायद 2025 के चुनाव के वक्त सामने आए, लेकिन सवाल ये रहेगा कि क्या ये एक रणनीतिक वापसी है या फिर तेजस्वी ने एक पुराने वफादार को सम्मान देकर सिर्फ एक इतिहास का पन्ना बंद किया है?